वजीर आजम के तैयारे में भागने वाले इसाफडार की वजीर आजम के ही तैयारे में वतन वापसी। साबिक वजीर खजाना वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा पाकिस्तान के लिए रवाना। कहते हैं पाकिस्तान जिस भंवर में है सब जानते हैं, कोशिश होगी मईशत को ठीक करें। 5 साल पहले इसाफडार बतौर वजीर खजाना उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के तैयारे में लंदन गए थे। अब नामजद वजीर खजाना के तौर पर वापस आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसाफडार की निशिस्त खाली करार देने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर दिया। नून लीग की गवर्नमेंट थी, नैब ने इसको सवाल के लिए बुलाया, पूछा कि तुम्हारे वालिद साहब की बड़े मेहनत कश से साइकिल की दुकान थी, तो आप तो अरबोपति बन गए, किधर से पैसा आया? तो क्योंकि जवाब नहीं दे सकता था मुल्क से बाहर भाग गया और प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मुल्क से बाहर गया। वजीर आजम के जहाज में भागने वाला लंदन से वापस आ रहा है। ये वही इसहाक डार है जिससे नैब ने पूछा कि आपकी वालिद की तो साइकिल की दुकान थी, फिर इतना पैसा कहां से आया? कौम से पूछता हूं कि क्या ये तमाशा भेड़ बकरियों की तरह देखना है? इमरान खान का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा विकी लीक्स और डॉन लीक्स के बाद अब ऑडियो लीक आ गई। मरियम नवाज दामाद के लिए भारत से मशीनरी मंगवा रही है और वजीर आजम तरीका बता रहा है। इस आदमी में थोड़ी शर्म होती तो ऑडियो लीक के बाद मुस्ताफी हो जाता। इसमें शर्म हया नहीं है तो हम इस्तीफा दिलवाएंगे। ऑडियो लीक में अभी और भी बहुत कुछ आ रहा है। हैकर्स के मुताबिक उसने अभी असल गुफ्तगू रिलीज नहीं की जो बहुत धमाका खेज है। शायद कोई ऐसी गुफ्तगू है जिससे वजीर आजम खौफजदा है। इत्तलात हैं हुकूमत डेटा खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑडियो लीक्स को बड़ा सिक्योरिटी लैप्स करार दिया, मजम्मत की और तहकीकात का मुतालबा किया। कहा 36 घंटे गुजर गए, ऑडियो लीक्स पर हुकूमत का कोई बयान नहीं आया। ऑडियो में सुना गया वजीर आजम कह रहे हैं मिफ्ता ने कैसे सिगरेट एजेंसीज को फेवर दी। मरियम औरंगजेब के कहने पर अरबों की मराद से नवाजा। वजीर इत्तलात के शौहर अली तासीर दुनिया की बड़ी टोबैको कंपनी के इंचार्ज हैं। तहरीक इंसाफ का वजीर आजम और विफाकी वज़रा की ऑडियो लीक को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने का ऐलान। वकील फैसल चौधरी कहते हैं मखसूस इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक स्पीकर की बदनीयती जाहिर हो गई। ऑडियो लीक की ट्रांसक्रिप्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। ऑडियो का फॉरेंसिक कराने या ना कराने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। बलूचिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 2 पायलट समेत 6 अहलकार शहीद। शोहदा में मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल, मेजर खुर्रम शहजाद, नाइक जलील, सूबेदार अब्दुल वाहिद, सिपाही मोहम्मद इमरान और शुएब शामिल। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज पर था। गुज़िश्ता रात हरनाई के करीब गिरकर तबाह हुआ। सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और वज़राए आला का इजहार अफसोस। शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कहा कौम को शोहदा पर फख्र है, ये कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। रुपए की कदर में इजाफा, ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए सस्ता, 235 से 238 रुपए में खरीदो फरोख्त। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 34 पैसे सस्ता होकर 237 रुपए 2 पैसे का हो गया। बैंक्स 237 रुपए 53 पैसे में डॉलर फरोख्त कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मस्बत रुझान, 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। सिंध हाईकोर्ट ने बिजली के बिलों में KMC टैक्स की वसूली आइंदा समात तक रोक दी। थर्ड पार्टी के जरिए रिकवरी की हिदायत। एडमिनिस्ट्रेटर कराची से पूछा कचरा तो उठता नहीं, सीवेज का निजाम तबाह, सड़कें टूटी फूटी हैं, शहर में डकैतियां हो रही हैं। कराची से जो टैक्स ले रहे हैं वो खर्च कहाँ होते हैं? कराची को ऐसे पैसा दिया जाता है जैसे भीख दी जाती है। लोग गुस्से में हैं कि इलेक्ट्रिक की गाड़ियों पर कचरा फेंक रहे हैं। आप बताएं टैक्स के बदले सर्विसेज क्या देंगे? मुर्तजा वहाब बोले शहर में काम हो रहा है, टैक्स से शहर की खिदमत करेंगे।
तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुशावरत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करार दे दी। गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। उमर सरफराज चीमा कहते हैं 3 वफाकी वुज़रा इस बात की तस्दीक कर चुके नवाज शरीफ से मुशावरत की गई। अहम कौमी मामलात पर भगोड़े से बातचीत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। शफकत महमूद ने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत के तमाम फैसले दरअसल लंदन से इम्पोर्ट होते हैं। एक गैर मुंतखब और सजा याफ्ता शख्स नवाज शरीफ हर चीज का फैसला करता है। अली जैदी ने कहा कि एक मनी लॉन्ड्रर की जगह दूसरे मनी लॉन्ड्रर को वजीर खजाना लगाया जा रहा है। डॉन लीक्स 2 भी नाकाम हो गई। ऑडियो वीडियो की रस्म शुरू करने वाले खुद उसकी भेंट चढ़ गए। मरियम निशाना है, शहबाज को बचाना है। शेख रशीद कटवे लिखा इत्तेफाक फाउंड्री का अकाउंटेंट आ रहा है, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। अक्टूबर का इंतजार करें, आपने घर जाना है और इलेक्शन कराना है। लंदन में मरियम औरंगजेब के साथ जो हुआ उस पर शर्म से सर झुक गए। इमरान खान जिस गाली कल्चर को फरोग दे रहे हैं वो कल को इनके सामने भी आ सकता है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मुल्क जिस मुआशी तनज़ुली का शिकार है ऐसे में गर्दन से सरियां निकालकर इकट्ठे बैठने और मुश्तरका फैसले करने की जरूरत है। बंजर झील में पानी की सतह कम हो रही है। एफपी बंद से सैफुल्ला राइस कैनाल डिवीजन में 11 फीट पानी कम हुआ। जनूबी दादू डिवीजन में भी पानी की सतह 7 फीट गिरी। खैरपुर नाथन शाह दादू रोड पर पानी 5.5 फीट कम हुआ। भान सईदाबाद के रिंग बंद पर पानी बहुत कम हो गया, अब बंद को खत्म किया जा रहा है। वजीर आला सिंध को हुकाम की ब्रीफिंग। मुराद अली शाह बोले पानी की निकासी के अमल को तेज करना है, लोगों को वापस घर भेजना है ताकि जिंदगी मामूल पर आ जाए। सिंध के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। राशन न मिलने पर मुतासरीन का एहतजाज। बदीन दादू नौशहर फिरोज और सांगड़ में मुतासरीन बेयारो मददगार। जैकबाबाद में मलेरिया और गैस्ट्रो से मजीद 2 अमवात। लाड़काना के चांदका अस्पताल में डॉक्टर्स का ओपीडी का बॉयकॉट। मरीजों का इलाज न होने पर वुरसा का एहतजाज और धरना। गेट के सामने रोड ब्लॉक कर दिया। कहा यंग डॉक्टर्स के बॉयकॉट के बायस मरीज इलाज न होने पर तड़प रहे हैं, हुकूमत मामले का नोटिस दे। रवां साल मुल्क भर में डेंगू से 67 अमवात हुई। 25,000 के करीब केस रिपोर्ट हुए। NIH ने रिपोर्ट वजारत सेहत को भिजवा दी। सबसे ज्यादा अमवात और केस सिंध से रिपोर्ट हुए। 8,000 केस और 33 अमवात हो चुकी। पंजाब में 15, खैबर पख्तूनख्वा में 7, इस्लामाबाद में 6 और बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर में कोई मौत नहीं हुई। बहू का कत्ल। अयाज अमीर मजीद 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम शाहनवाज की जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तोसी। अहलिया समीना शाह की 3 रोज के लिए उबूरी जमानत मंजूर। अयाज अमीर बोले वकुआ के वक्त चकवाल में था, कत्ल पर फौरी पुलिस को आगाह किया, पूरे मुकदमे में मेरा जिक्र नहीं है। प्रोसिक्यूटर बोले अयाज अमीर को तो मकतूला के वरसा ने नामजद किया है। साजिश शादी से शुरू हुई, मकतूला के वालिदैन कल तक पहुंच जाएंगे। कराची के बाद अब लाहौर की बारी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अब मैदान कदाफी स्टेडियम में सजेगा। दोनों टीमें कराची से लाहौर चली गईं। रवानगी से कबल फैंस के साथ सेल्फियां बनवाई और ऑटोग्राफ भी दिए। 7 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर है। बाकी 3 मैचेस 28, 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को खेले जाएंगे। बलोचिस्तान के 5 अजला में 5 रोजा खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। कोयटा, पशीन, चमन, किला अब्दुल्ला और योब में 5 साल तक की उम्र के 8,85,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे।